जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि माघ मास की अमावस्या जिसे मौनी अमावस्या कहा जाता है, तो किस दिन है मौनी अमावस्या 2025 में 28 जनवरी या 29 जनवरी। इसकी तिथि को लेके, तारीख को लेके बड़ा असमंजस है, इसको क्लियर करेंगे। साथ ही बताएंगे इस दिन जो व्रत करते हैं ना, मौन व्रत, वो कैसे करते हैं। जो अमावस्या पर व्रत किया जाता है, माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की पूजा और माँ पार्वती की पूजा की जाती है, वह व्रत किस प्रकार से किया जाएगा। संकल्प की बहुत अधिक महिमा होती है व्रत में, संकल्प कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है। और मौनी अमावस्या आप जानते हैं ये युग तिथि है। युग तिथि का अभिप्राय होता है कि जिस तिथि से युग आरंभ हुआ होता है। मौनी अमावस्या का इतना अधिक महत्व इसीलिए है, पुराण बताते हैं कि अमावस्या जो है वो युग तिथि है। द्वापर कलयुग का जो आरंभ है वो इसी तिथि से हुआ था। ये पुराण बताते हैं हमें जो हमारा वैदिक शास्त्र है वो बताता है, ये लिखा है कि ये युग तिथि है और इससे युग की शुरुआत हुई थी। और जो युग तिथि होती है ना, उस तिथि पर किए जाने वाले कार्य से जो पुण्य प्राप्ति होती है वो अन्य तिथियों पर मिलने वाले पुण्य से लाख गुना अधिक होती है। इसलिए हम बहुत समय से आपसे कह रहे हैं कि बहुत ही अद्भुत तिथि आ रही है मौनी अमावस्या। दिल खोल के इस अमावस्या पर पुण्य अर्जित कीजिए। ये पुण्य न केवल आपके मृत्यु पर्यंत काम आता है, वरन ये पुण्य वह पुण्य होता है जो आपको इसी जीवन में, इसी पृथ्वी लोक पर काम आएगा। मौनी अमावस्या पर कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको यदि आप कर लेते हैं तो आपके जीवन के संकट दूर हो जाते हैं, धन की प्राप्ति होती है, जीवन में क्लेश दूर होता है, आर्थिक उन्नति के साथ साथ आपको समाज में उचित स्थान और मान सम्मान प्राप्त होने लगता है। मौनी अमावस्या आपको वह सब दे सकती है जिसकी आपको इस जीवन में जरूरत है। मौनी अमावस्या पर भी विशेष रूप से तिल के 3 प्रकार बताए गए हैं। तिल के 3 प्रकार और तिल के 3 प्रयोग जो आपको मौनी अमावस्या पर करने चाहिए। ये प्रयोग यदि आप करते हैं तो ये उतना ही लाभप्रद है जैसा कि षटतिला एकादशी पर तिल के 6 प्रयोग करने से था। इसीलिए आपको अवश्य रूप से तिल के इन 3 प्रयोगों को इस तिथि पर करना चाहिए। तो ये जो वीडियो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सारी जानकारी हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि शास्त्रों से, पुराणों से हम आपके लिए लेके आए हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए, भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। वीडियो आरंभ करते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। यहाँ हम जो भी बताते हैं वो ज्योतिष शास्त्र, पंचांग और धर्म शास्त्र पर आधारित होता है। कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से या अपने यहाँ से कुछ नहीं बोलते हैं। साथ ही जो चली आ रही कुरीतियां हैं उनका हम सदा खंडन करते हैं और किसी भी प्रकार की जो अफवाहें फैलाई जाती हैं उसका भी हम सदा खंडन करते हैं। अमावस्या तो देखिए प्रत्येक माह आती है, परंतु जो माघ की अमावस्या होती है, माघी अमावस्या वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि माघ स्नान जब चल रहा होता है तो चाहे अमावस्या हो, चाहे पूर्णिमा, चाहे एकादशी, ये सबसे महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं। फिर वो भी माघी अमावस्या, माघी अमावस्या के साथ मौनी अमावस्या जो कि युग तिथि है। अमावस्या का दिन देखिए यूं तो पितरों के लिए समर्पित है, लेकिन मौनी अमावस्या वह तिथि है जो न केवल आपके पितरों को तृप्त करती है, बल्कि आपके जीवन के आने वाले कई जन्मों के लिए आपके लिए पुण्य एकत्र कर देती है। बात करते हैं कि आपको क्या करना है इस दिन और क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो इस दिन 2 प्रकार के व्रत किए जाते हैं। एक तो वो जो आप प्रत्येक अमावस्या पर करते हैं, और दूसरा मौन व्रत। मौन व्रत सबके लिए करना संभव नहीं है आज के समय में, विशेष रूप से जो घर में रहते हैं, जो परिवार के साथ रहते हैं, क्योंकि पूरा दिन मौन रहना संभव ही नहीं हो पाता किसी के लिए। हो सके तो आप कुछ घंटे का मौन इसमें अवश्य रखिएगा, इससे एक ऊर्जा आपके अंदर जागृत होती है। अमावस्या के दिन आपको पितरों के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। उसकी विधि की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आरंभ करते हैं कि सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। और एक और विशेष कार्य क्या करना है, जो तर्पण हम आपको बताते हैं ना, जो आप दोपहर को करते हैं, हम कहते हैं जी जो कुतुब काल का समय है 11:30 से 12:30, उसमें कीजिए, सर्वोत्तम होता है। लेकिन मौनी अमावस्या पर तर्पण का कार्य आपको सूर्योदय से पहले करना है। ये विशेष प्रावधान है मौनी अमावस्या के लिए, इसीलिए आपको तर्पण का कार्य
सूर्योदय से पहले करना है, परंतु जो जल पीपल में जाएगा वो सूर्योदय के बाद ही देना है। तो मौनी अमावस्या को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठने के बाद यदि आप कहीं संगम किनारे जा सकते हैं, यदि आप किसी नदी में स्नान करने जा सकते हैं, गंगा जी जा सकते हैं, जमुना जी जा सकते हैं, तो बहुत उत्तम है, उसका तो फल ही कुछ और है। परंतु सबके लिए संभव नहीं है, इतना बड़ा देश है हमारा, सभी एक स्नान के लिए चले जाएं वह संभव नहीं हो पाता, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। तो उस अवस्था में आप क्या करेंगे कि घर पर ही गंगा स्नान और संगम स्नान का फल प्राप्त करेंगे। करना क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठेंगे, उठने के बाद स्नान करने की जो आपकी बाल्टी है ना, उसमें थोड़े से काले तिल डालिए। हमने एकादशी पर सफ़ेद तिल बताए थे, ये अमावस्या पर आपको काले तिल डालने हैं। तो खाली बाल्टी में पहले डालिए थोड़ा सा गंगा जल, उसके बाद डालिए काले तिल और फिर उसको पानी से भर लीजिए। शीतल जल से आपको स्नान करना है। अब अगर किसी के स्वास्थ्य के हालात अच्छे ना हो तो देखिए, जीवन को संकट में नहीं डालना है, किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य की हानि नहीं होनी चाहिए। उस अवस्था में आप थोड़ा गुनगुना गर्म पानी ले सकते हैं। प्रयास तो होना चाहिए नॉर्मल पानी का ही। ये करने के बाद जो तिल आपने थोड़े उसमें डाले हैं ना, उसमें से थोड़े से तिल और निकाल लीजिए, उसको पीस लीजिए या ग्राइंड कर लीजिए, उसका उपटन जैसा कुछ बना लीजिए, लेप जैसा बना लीजिए। ये हमने आपको षटतिला एकादशी पर भी बताया था। षटतिला एकादशी पर भी यही विधान होता है इसका। तो आप तिल का उपटन जैसा बना लीजिए। तो जब आप स्नान करेंगे तो गंगाजल और तिल युक्त जल से स्नान करेंगे, हर हर गंगे बोलते। संभव हो तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्नान कीजिएगा। स्नान के समय आपको तिल का उपटन लगाना है, शरीर पर तिल का लेप लगाना है साबुन के स्थान पर। स्नान करने के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके और व्रत का संकल्प कीजिएगा। सबसे पहले संकल्प करना आवश्यक है, बाकी आप कुछ करें या ना करें। तो पूजा सामग्री के साथ थोड़ा सा आपको बता देते हैं। एक स्थान पर जहां आपकी पूजा की जाती है, उस स्थान पर साफ सफाई कर लीजिए, आसन लगाइए। सामग्री में भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की कोई प्रतिमा या तस्वीर लीजिएगा। और जो माँ लक्ष्मी के निमित्त व्रत कर रहे हैं वो लक्ष्मी नारायण जी की तस्वीर लीजिएगा। और रौली मौली धूप घी का दीपक लगाना है। थोड़ी सी पुष्प ले लीजिएगा, एक फूल माला ले लीजिएगा। भोग लगाने के लिए ऋतुफल जो आपके पास हो वह फल लीजिएगा या मिठाई रख लीजिएगा, अन्यथा मिश्री से भी भोग लगा सकते हैं। एक तांबे का या पीतल का लोटा लीजिएगा, उसमें पहले गंगा जल डालिएगा, फिर उसको शुद्ध जल से भर लीजिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र करके और एक स्थान पर बैठ जाएं आसन लगा के। इसमें उत्तर की ओर मुख करेंगे आप। सबसे पहले भगवान की तस्वीर की स्थापना करनी होती है, तो उसके लिए जिस स्थान पर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा आपने रखनी है ना, अगर कोई चौकी है तो उत्तम है, अन्यथा पृथ्वी पर भी आप रख सकते हैं। पहले जो शुद्ध जल है ना, उससे वहाँ पे छींटे दीजिए, किसी पुष्प के सहारे पुष्प को डुबोइए उसमें, उससे छींटे दे दीजिए। उस स्थान का पवित्रीकरण होगा, भगवान के बैठने योग्य होगा वो। उसके बाद वहाँ पर पुष्प रख दीजिए, थोड़े से खुले हुए पुष्प वहाँ पर बिखरा दीजिए, उसके ऊपर भगवान की तस्वीर को रख दीजिए। या फिर आप अक्षत भी रख सकते हैं। एक प्रकार से ये भगवान को आसन दे रहे हैं, आप स्थान दे रहे हैं बैठने के लिए। तो आप भगवान को इस प्रकार से स्थापित करेंगे। अब आप सबसे पहले व्रत का संकल्प करेंगे, पूजन का संकल्प करेंगे। अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो अपने सीधे हाथ में 1 चम्मच जल लीजिएगा, जो लोटे में हमने भरवाया है उसमें से, और 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिएगा। चावल हो तो चावल हाथ में रख लीजिएगा। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। माघ मासे मौनी अमावस्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य अमावस्या पूजनम व्रतम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आपको पूजन करना चाहिए। देखिए, संकल्प आवश्यक है। जब दान देंगे तो संकल्प करना चाहिए, जब व्रत पूजन करेंगे तो भी संकल्प करना चाहिए। अब आप पूजन आरंभ करेंगे। पूजन आरंभ करते हैं तो पूजन के लिए सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। जल के 3 बार छींटे दीजिए, इसको पद्य अर्घ आचमनी कहते हैं। उसके बाद भगवान को तिलक कीजिए, तिलक लगा के अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, वस्त्र के रूप में मौली तोड़िए और मौली अर्पित कीजिए। धूप जलाइए, धूप दिखाइए भगवान को, और उसके बाद घी का दिया जलाइए, दीप दिखाइए भगवान को। और नैवेद्य के रूप में या तो कोई फल है तो फल अर्पित कीजिए, कोई मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए, अन्यथा मिश्री भी आप अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य अर्पित करके जलाचमनी कराइए। ये पंचोपचार से आपने भगवान का पूजन किया है। अब आपको
व्रत कथा सुननी चाहिए। प्रत्येक अमावस्या की कथा होती है, मौनी अमावस्या की भी अलग कथा है, वह कथा आपको सुननी चाहिए। आपके चैनल देवभूमि पर, इसी चैनल पर मौनी अमावस्या की कथा सुनाई जाएगी। हम प्रत्येक व्रत त्योहार की कथा, जो ऑथेंटिक कथा है, जो पुराणों में वर्णित है, वही सुनाते हैं। तो आपको कथा सुननी चाहिए। YouTube पर यदि आप कथा सुनते हैं तो विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चैनल ऐसे हैं जिनको ज्ञान नहीं होता और वो किसी भी कथा को एकादशी या अमावस्या या किसी भी तिथि के रूप में प्रसारित कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। इसीलिए कथा सुनने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि आप कहाँ से कथा सुन रहे हैं। तो आपको जो ओरिजिनल कथा है, ऑथेंटिक कथा है, वही सुननी चाहिए। कथा सुनेंगे आप, कथा सुन के भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करेंगे। नियमों में सबसे बड़ा नियम है ब्रह्मचर्य। अमावस्या पर आपको ब्रह्मचर्य अवश्य ही पालन करना है, उसी में किसी भी प्रकार का इफ या बट नहीं है। जो माताएं बहनें हैं उनको अमावस्या को सर नहीं धोना है, बाल नहीं धोना है, ये हमने पहले भी आपको कई बार बताया होगा। अमावस्या एकादशी पर बाल नहीं धोए जाते हैं। घर में अब पितरों की पूजा करनी है, शांति होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कलह कलेश नहीं होना चाहिए, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। और जब पितर आपके घर में आए हैं, क्योंकि अमावस्या का दिन ना पितरों का दिन होता है, पितर आपके घर में आए हैं तो आपको बहुत ही शांत वातावरण रहना है, आपको बहुत ही शांत मन से रहना है। इस प्रकार से आपको पूरा दिन व्यतीत करना है। आइए अब हम तर्पण की ओर आगे बढ़ते हैं, पितृ पूजा की ओर आगे बढ़ते हैं। पितरों की जो पूजा है वो मौनी अमावस्या पर सूर्योदय से पहले ही की जानी चाहिए, विशेष रूप से जो तर्पण का कार्य है। तो पहले हम तर्पण की विधि बता देते हैं, उसके बाद बाकी सब आपको बताएंगे। तर्पण करने के लिए आपको क्या करना है, एक तांबे के या पीतल के लोटे में जल लीजिए। जल में थोड़ा गंगा जल डालिए, थोड़े काले तिल डालिए, सफेद पुष्प हो तो सफेद पुष्प डालिए, थोड़े से अक्षत डालिए और थोड़ा सा कच्चा दूध भी इसमें डालिए। ये तर्पण के लिए हमारे पास तैयार हुआ है। आपके पास यदि कुशा है तो बहुत उत्तम है, कुश नहीं भी है तो आप तर्पण करेंगे। तर्पण करने के लिए एक और बड़ा पात्र जिसमें कि आप जल गिराएंगे तर्पण करते हुए, उसके लिए ले लीजिए। वह भी यदि तांबे या पीतल का हो तो बहुत उत्तम रहेगा। अब आपको उल्टे हाथ से जल जो है लोटे से अपने सीधे हाथ में गिराना है और वो जो जल है ना, वो आपके अंगूठे और उसके साथ वाली उंगली के बीच से गिरते हुए उस पात्र में जाएगा। इस प्रकार से आप तर्पण करेंगे, इसे तर्पण करना कहते हैं। तर्पण करते समय आपको अपने पितरों को याद करना है। सबसे पहले तो जब आप बैठे हैं तो अपने सभी पितरों का आवाहन कीजिए, पितरों से निवेदन कीजिए कि आज मैं आपके लिए यह तर्पण जल कर रहा हूँ, ये जल अर्पित कर रहा हूँ, यह तर्पण कर रहा हूँ, इसे आप स्वीकार करें और इससे आप तृप्त होइए। उसके बाद उनको याद करते हुए, उनका नाम लेते हुए या जो आपके उनके साथ जो रिश्ता है वह बोलते हुए या नाम बोलते हुए आप उनको याद करते जाइए। ओम तर्पयामि पितृश्य तर्पयामि पितृश्य तर्पयामि पितृश्य तर्पयामि, और उनका नाम लेते जाइए या उनका रिश्ता बोलते जाइए जिसका भी आप तर्पण कर रहे हैं, और वह जल को अंगूठे और उंगली के बीच से सीधे हाथ से नीचे गिरने दीजिए दूसरे पात्र में। पूर्ण होने के बाद अब आप अगर आपके पास कुशा है तो उस कुशा में गांठ डाल के और उसको उसी पात्र में छोड़ दीजिए पानी के साथ। ये जल अभी रहने दीजिए। सूर्योदय से पहले आपने तर्पण किया है यदि तो ये जल पीपल में जाएगा, लेकिन सूर्योदय के बाद जाएगा। अब बहुत से हमारे दर्शकों का सवाल हो सकता है कि पंडित जी संभव ना हो यदि सूर्योदय से पहले करना सभी के लिए, तो क्या करें? तो उस अवस्था में आप कर लीजिएगा, सूर्योदय के बाद कर लीजिएगा, कुतुब काल में कर लीजिएगा। पर मौनी अमावस्या का जो विशेष महत्व है ना, वो है सूर्योदय से पहले ही। तो इस प्रकार से आपको तर्पण करना है। अमावस्या के दिन आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और दान दक्षिणा आदि देके विदा करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना यदि संभव नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, आप ब्राह्मण के निमित्त दान दीजिए। क्या दान करेंगे? जो भोजन की सूखी सामग्री है वह दे सकते हैं। आटा दे दीजिए, चावल दे दीजिए, चीनी दे दीजिए, कुछ आलू आदि रख के और उसमें दक्षिणा रख के वह दे दीजिए। अन्यथा आप फल और साथ में दूध का पैकेट रख के दक्षिणा रख के वह दे दीजिए। आप बिस्किट, रस्क आदि और उसमें दक्षिणा रख के वह दे दीजिए। दान आपको ब्राह्मण को देना चाहिए या फिर किसी मंदिर में देना चाहिए जो पितरों के निमित्त ये दान आप कर रहे हैं। इसके बाद अब बात आती है अन्य पुण्य कार्यों की। इस दिन तिल दान का विधान है। जो तिल के 3 प्रयोग है ना, पहला तिल युक्त जल से स्नान, उबटन का प्रयोग और तीसरा है आपका तिल का दान। आपको इस दिन तिल दान करना चाहिए, वो भी काला तिल। काले तिल से बनी हुई सामग्री दान कर सकते हैं, लड्डू आदि दान कर सकते हैं, मिठाई आदि दान कर सकते हैं, अन्यथा आप काले तिल दान करें। ये कहा जाता है कि जितने तिल आप दान करेंगे इस दिन
उतने ही दिन आपको स्वर्ग में वास करने को मिलेगा। ये ध्यान दीजिएगा कि पुराण बताते हैं स्वर्ग में आपके पुण्यों के अनुसार आपको स्थान मिलता है। जैसे आप किसी होटल में बुकिंग करते हैं, तब जितने पैसे आपके खाते में हैं उतने ही दिन रहने को मिलता है। वैसे ही जब आपको स्वर्ग प्राप्त होता है आपके कर्मों के कारण, तो जितने कर्म आपके होते हैं ना, उतने ही दिन आपको स्वर्ग में रहने को मिलता है। उसके बाद वहां से गिरा दिया जाता है। परंतु मौनी अमावस्या पर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अक्षय पुण्य देते हैं। अक्षय पुण्य क्या? जो कभी समाप्त ही नहीं होते। तो यदि एक बार आपको स्वर्ग की प्राप्ति हुई तो आप सदा स्वर्ग में वास करेंगे, क्योंकि आपका जो पुण्य है वो अक्षय है। इसीलिए स्थिति का बड़ा अधिक महत्व है। अब बात आती है कि इस जन्म में क्या लाभ मिलेगा। अब आप कीजिए दान पुण्य का कार्य। आप ब्राह्मण को भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि दीजिए, वस्त्र दान दीजिए, जूते दान दीजिए, छाता दान दीजिए, कंबल दान दीजिए, गरीबों को भोजन कराइए, भंडारे कराइए। यदि संभव है किसी ब्राह्मण की कन्या की अगर शादी हो रही है तो आप उसमें सहयोग कीजिए। ब्राह्मण की कन्या की शादी में सहयोग करना बहुत अधिक पुण्यदायी है, बहुत अधिक फल है इसका। तो जहाँ भी कभी आपको मौका यदि मिलता है कि किसी ब्राह्मण कन्या की शादी हो रही है, तो उसमें आपको अवश्य ही बढ़ चढ़ के सहयोग करना चाहिए। इस दिन आप जो भी दान पुण्य का कार्य करेंगे ना, वो बहुत अधिक फलदायक रहेगा आपके लिए इसी जन्म के लिए। तो इस प्रकार से इन कार्यों को करना है आपको। अब बताते हैं कि क्या वो कार्य हैं जो आपको इस दिन नहीं करने हैं गलती से भी। गलती से भी इस दिन आपको किसी और का अन्न ग्रहण नहीं करना है, भोजन ग्रहण नहीं करना है। आप अमावस्या के दिन केवल अपने घर पर ही भोजन करें, या अपना ही भोजन करें, या अपने पैसों से खरीद के भोजन करें। दूसरे का दिया हुआ आहार यदि आप ग्रहण करते हैं तो अमावस्या के दिन इस प्रकार से करने पर आपके सारे पुण्य जो हैं, जितना भोजन आपने खाया है उसके अनुसार उस व्यक्ति को चले जाते हैं। इसीलिए विधान यही बताता है, पुराण यही बताते हैं, हमारे ग्रंथों में लिखा है ये वर्णन। हम कोई अपने तरीके से अपने आप से नहीं बोल रहे हैं, लिखा है ये, हमने पढ़ा है तो आपको बता रहे हैं कि अमावस्या के दिन आपको दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। अब उसमें कुछ चीजें हैं जो एक्सेप्शनल होती हैं, जैसे यदि आप ससुराल जाते हैं खा सकते हैं, आपका अधिकार है। यदि आप पारिवारिक जन, कौन पारिवारिक जन? आपका भाई सगा घर खा सकते हैं, आपके माता पिता अगर अलग रहते हैं उनके वहाँ खा सकते हैं, आपकी बहनें यदि हैं तो उनके वहाँ खा सकते हैं। ये जो रिश्ते हैं आपके यहाँ खा सकते हैं। यहाँ पुण्य का आदान प्रदान नहीं है, क्योंकि आपका हक है, उनका फर्ज है। परंतु अन्य किसी के यदि आप आहार ग्रहण करते हैं तो उतने ही पुण्य आपके उसको चले जाते हैं। इसीलिए अमावस्या के दिन आपको विशेष रूप से दूसरे का आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों कहते हैं कि अमावस्या पर ब्राह्मण को भोजन कराओ? आप जब ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो उसके द्वारा किए गए पुण्य कार्य आपको लग जाते हैं, आपको प्राप्त हो जाते हैं, आपके खाते में आ जाते हैं, या आपके पितरों के पास चले जाते हैं। इसीलिए अमावस्या पर ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण दान के लिए कहा जाता है। अमावस्या के दिन फूल पत्ती आदि नहीं तोड़ने हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप खरीद सकते हैं, माली से खरीद सकते हैं, परंतु आप स्वयं पुष्प नहीं तोड़ेंगे, कोई पत्ती भी नहीं तोड़ेंगे किसी पेड़ से। ये अपराध की श्रेणी में है अमावस्या पर यदि आप तोड़ते हैं तो। महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, सर नहीं धोना चाहिए। जब तक आपकी पितृ पूजा ना हो जाए, पितरों के निमित्त जो कार्य है वो ना हो जाए, तब तक घर में कपड़े नहीं धुलने चाहिए। अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण का गलती से भी अपमान नहीं करना है, उस पर किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना है। यदि कोई कारण बन भी रहा है तो उसको अवॉइड कीजिए, बच के निकलिए। और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अमावस्या के दिन आपको अवश्य ही ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना होता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महनीय बातें हैं, इनको आप सदा याद रखें। अब बात आती है कि ये जो मौनी अमावस्या है ये है कब, किस दिन करेंगे दान पुण्य का कार्य? 28 को करना है या 29 को करना है, इसकी बात करते हैं। देखिए, अमावस्या तिथि जो है ना वो आरंभ हो रही है 28 जनवरी को शाम को 7:32 पर, और ये समाप्त होगी 29 जनवरी को शाम को 6:05 पर। ऐसे में 29 जनवरी को अमावस्या सूर्य के मुख से होगी। तो जो मौनी अमावस्या है या माघी अमावस्या है वो 29 जनवरी को मनाई जाएगी। जो शाही स्नान है, अमृत स्नान है, ये भी 29 तारीख को ही ब्रह्म मुहूर्त में किया जाएगा। समय रहेगा 5:10 से और 6:15 बजे तक। इस समय के बीच में ब्रह्म मुहूर्त का स्नान आप कर लीजिएगा। तो ये थी जानकारी अमावस्या के बारे में।
जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम बहुत प्रयास करते हैं, रिसर्च करते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, तब आपके लिए जानकारी लेके आते हैं। तो आपका लाइक आवश्यक है। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर। भगवान की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वह भी अवश्य लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है ज्योतिष संस्थान का चैनल है। इस पर जो जानकारी दी जाती है वो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। कोई फेक न्यूज़ यहाँ पर नहीं फैलाई जाती है। साथ ही यदि आपने कोई खबर ऐसी देखी है किसी और चैनल पर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि ये सही है या गलत, तो आप वह भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम अवश्य ही उसकी सच्चाई से भी आपको अवगत कराएंगे। भगवान शंकर सब पर कृपा करें, माँ लक्ष्मी सबके घर में वास करें। इसी कामना के साथ लेते हैं विदा। जय श्री कृष्ण।